ट्राई करता हूँ हिंदी में एक्सप्लेन करने का। नाम मेहुल कुमार प्रजापति, उप शिक्षक गोविंदपुरा प्राइमरी स्कूल। अभी 4 जून 2023 को मेरी ट्रांसफ़र हुई। उससे पहले मैं विजापुर तहसील की दौलतपुरा प्राइमरी स्कूल में टीचर था। तो मैं वहाँ से थोड़ी बात करूँगा कि जब मेरी वहाँ फर्स्ट स्कूल में ज्वाइनिंग हुई थी 2001 में, तो 2004 तक वहाँ कोई रूम की फैसिलिटी नहीं थी। तो हम खुले में बच्चों को पढ़ाते थे पेड़ के नीचे। तो वहाँ से मेरी यात्रा शुरू हुई। 2013-14 में मैंने अपना खुद का एक लैपटॉप लगाया और वहाँ से टेक्नोलॉजी की शुरुआत की। 2004 में नया बिल्डिंग बना था, तो वहाँ पे 3 रूम बने हुए थे। उसके बाद स्कूल 1 से 8 तक बढ़ती गई। लेकिन 2013-14 से जब IIM के द्वारा प्रोफेसर विजय श्रीचंद थे और GCRT के द्वारा 100 इनोवेटिव टीचर्स सिलेक्ट किए थे GCRT के हॉल में, तब 5000 जितनी एंट्री आई थी और उसमें से 100 टेचर का सिलेक्शन हुआ था। वहाँ से एक इनोवेशन की यात्रा मेरी शुरू हुई थी और वहाँ से शुरू किया था। और वहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन टेक्नोलॉजी में मैंने एक ऑफलाइन क्विज बनाई थी। उस वक्त स्कूल में इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, तो ऑफलाइन क्विज की मदद से मैं बच्चों को पढ़ाता था। तो वहाँ से यात्रा शुरू हुई। वहाँ गांव में मुझे कोई लोकल फंड नहीं मिल रहा था, इसलिए सोशल मीडिया ने मुझे बहुत सहायता की थी। और उसके बाद मैं IIM ज्ञान और दूसरी संस्थाओं के साथ जुड़ा 2014 से, और उनके माध्यम से मेरे जो इनोवेशन थे वो पूरे गुजरात में पहुंचे और लोगों ने वहाँ से ही मुझे बहुत सा फंड दिया था। IIM ने एक ICT की बुक बनाई थी, 32 ICT टीचर्स जिन्होंने टेक्नोलॉजी में अच्छा काम किया था। उसमें मेरा इनोवेशन फर्स्ट पेज पर था। तो वो बुक कलकत्ता के एक सर थे, श्रेनिक बुरा सर, तो उनके पास गई थी। उन्होंने 32 टीचर्स का टेलीफोनिक संपर्क किया था और उसके बाद उनमें से उन्होंने 2 टीचर्स गुजरात के सिलेक्ट किए थे और 15 कंप्यूटर की लैब सर्वर के आधार पर उन्होंने स्कूल में आकर फिट की थी, जिसकी कॉस्ट 15 लाख से भी ज्यादा थी। तो इससे बड़ा लाभ बच्चों को हुआ था। जिस गांव में बच्चों के पास ना टैबलेट था, नहीं कोई ऐसी टेक्नोलॉजी की सुविधा उनके पास नहीं थी, उस जगह पर ये माध्यम बहुत ही बड़ा काम हुआ। उसके बाद जैसे चेतन सर ने कहा कि संकेत सर की जो पत्रिका थी उसमें मेरा इनोवेशन गया था, तो वो दुबई से थे, चौधरी सर थे जो ऑयल और गैस डिपार्टमेंट में जॉब करते थे। तो उनका कॉल आया सामने से और उसमें मैंने AR/VR की बात रखी थी। तो उनको ऐसा लगा कि आप प्राइवेट स्कूल में ये सब यूज होते हैं, तो उनका बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था। तो उन्होंने ये देखा, उन्होंने मेरे स्कूल में से आने से पहले मुझे लाना था साउंड सिस्टम, तो उन्होंने 10,000 मेरे अकाउंट में डाल दिए। उसके बाद उसका पूरा परिवार मेरे स्कूल में आया था, उसको उसके बच्चे को लेकर, और उन्होंने देखा कि ये सब सिस्टम जहाँ गांव में कोई पक्की सड़क नहीं थी और वहां पर ये सब डिजिटल टूल्स, बच्चे के पास टैबलेट थे, स्मार्ट क्लास थे, कंप्यूटर लैब थी, और ये सब उन्होंने देखा तो बहुत ही प्रभावित हुए थे। उनके बाद उन्होंने कहा कि आपको जब भी इसकी सहायता की जरूरत हो तो मुझे बताना। तो ऐसी कई मेरी यात्रा चली गई। और इनोवेशन की बात करूं तो 2014 से शुरुआत हुई, तो 2015-16 से लेकर 2020-21 तक मेरा इनोवेशन था वो ICT यूज इन एजुकेशन एंड सोशल साइंस। तो उस विषय पर मैंने डिस्ट्रिक्ट और 6 बार स्टेट में पार्टिसिपेट किया था, कंटिन्यू 6 बार, और 6 बार मैंने अपना इनोवेशन वो स्टेट में प्रेजेंट किया था, जिसके माध्यम से वो पूरे स्टेट में पहुंचा था। मेरा टेक्नोलॉजी मेरा रस का विषय है। अब नई स्कूल में गया हूं तो वहां भी मैंने शुरुआत की। अभी सरकार ने नई शिक्षा नीति में बाल वाटिका का समन्वय किया हुआ है, और उसमें यह है कि बच्चे अभी टॉयज, बच्चों को खेलने के लिए टॉयज, तो उसमें डिजिटल टॉयज कैसे हो सकते हैं, तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया हुआ है। यहाँ मैंने एक पजल्स, तो उसमें एक एकम होता है कि बच्चे आसपास के स्थानिक पर्यावरण के जो है उसे पहचाने, उसे जाने। तो ये आसपास के पशु पक्षी प्राणी और ये सब होते हैं, तो उनका ये मैंने एक बनाया हुआ है पूरा 2 पेज का। ये QR कोड मैंने टचेबल किया हुआ है। सब में बीच में एक चित्र रखा हुआ है, बफेलो तो बफेलो का चित्र है और उसका अर्थ लिखा हुआ है। जैसे हम कोई भी बर्ड टच कीजिए, आप एलिफेंट पे टच कीजिए, कोई भी टच कीजिए,
ओके, तो ये क्या होता है, पहले जो गॉड का वो पिक्चर आ जाता है, उसके बाद ये उसके पार्ट हो जाता है। तो बच्चे ये पार्ट को ड्रैग और ड्रॉप करके इसका चित्र बनाएंगे। हाँ, तो बच्चे को पता चलेगा पार्ट लगा के, तो वो खेलते खेलते ये डिजिटल टॉयज वो पहचानेगा कि गॉड कैसे बनती है, इसके लिए वो ट्राई करेगा मैक्सिमम अलग अलग पार्ट से। तो उसमें टाइमिंग भी नीचे लिखा होता है, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड। तो बच्चे को मजा आ जाएगा, जो पहली बार वो उसे इसे सब लगाएंगे, वो प्रयत्न करेगा कि किस पार्ट को कैसे लगाना है। इसमें लेवल होता है, ये मैंने इजी लेवल रखा हुआ है। इसके बाद हम जैसे भी है ऐसे लेवल कर सकते हैं। हाँ, तो ऐसे चित्र हो सकते हैं। तो जो सिलेबस में जो आते हैं, बाल वाटिका स्टैंडर्ड 1 और 2, ऐसे सिलेबस के सभी चित्र बनाने का मैंने ट्राई किया हुआ है। हम बच्चों से कितने वीडियो दिख रहा है? बिजली का एग्जाम हो रहा है, ओपन बुक एग्जाम है। हाँ, सब लोग देख रहे हैं उसको, ठीक है ना? हाँ, चल चल चल, वाह वाह वाह, हाँ, वाह भाई, पास हो गई। कांग्रेचुलेशन। और इसमें टाइमिंग आया तो 1 मिनट और 12 सेकंड में इसका हुआ। तो ये इजी लेवल का है। इसमें स्टेप आते हैं 6, 9, 12, 30। तो हम बच्चे को दूसरे स्टेप में भी इसको चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे चित्र इसमें रखे हुए हैं। बच्चे को हाउस उसमें आता है कि बच्चे घर के बारे में बोलेंगे, तो ये चित्र देखकर बच्चा बोलेगा कि गॉड के 4 पैर होते हैं, इसका सफेद रंग होता है, और ये सब वो पहचानेगा। तो चित्र देखकर जो हमारी एक क्षमता होती है कि बच्चे चित्र देखकर अपनी बात रजू करते हैं, तो यहाँ से वो शुरुआत होगी, उसको पहचानेगा और उसके बारे में बोलेगा। इसके सिवा ये सभी का हो गया। और एक मेरा सब्जेक्ट सोशल साइंस है। जो डिजिटल कंटेंट की बात है, तो जब कोरोना का समय था सर, तो उस समय मैं फ्री था, तो सर से भी मेरी बात हुई थी। मेरी बेटी है चेल्सी, उनसे भी सर से बात हुई थी। उसने भी इसमें बहुत सारा क्रिएशन किया हुआ था। उसने स्क्रैच में बहुत सी गेम्स बनाई हुई है, स्क्रैच में भी बहुत काम किया हुआ है। तो उस समय मैंने सोशल साइंस के 6 to 8 के सब सब्जेक्ट के ऐसे एक क्विज बनाई हुई थी, जिसमें कोई भी एक क्विज ओपन कर दो। ओके, तो इसमें स्टूडेंट अपना नाम लिखेगा और स्टार्ट करेगा। हाँ, इसमें मेरी जो YouTube चैनल है, यहाँ से उस पर भी जा सकेंगे। मेरा ब्लॉग है, तो बच्चे ब्लॉग पर भी जा सकेंगे। नीचे कंटिन्यू करना। हाँ, तो यहाँ ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, प्रश्न और आंसर। तो ये प्रश्न और आंसर ऐसे आते जाएंगे, 15-20 क्वेश्चन। उसके बाद उसको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो जब मैंने ये गेम 19-20 में ये बनाई हुई थी, और ये मेरा प्ले स्टोर पर इसकी मैंने रखा हुआ है। प्ले स्टोर में मेरी सोशल साइंस एप्स बाय मेहुल प्रजापति, ये एप्स मैंने वहां पे रखी हुई भी है। तो ये लिंक के माध्यम से पूरे गुजरात में लगभग 40,000 से ज्यादा स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट किए हुए थे, पूरे एकम के। तो अलग अलग एकम में बच्चे जब घर पे थे, तो इसका उन्होंने ट्राई करके, और अपना जो स्कूल बंद थे लेकिन शिक्षा नहीं, उस सेंटेंस को सार्थक करते हुए मैंने एक क्विज भी बनाई थी। इसके सिवाय AR/VR में भी काम किया हुआ है, और कई सारे वीडियोस एजुकेशन के और वो भी बनाए हुए हैं। तो बस यही काम है। थैंक यू। मेहुल भाई, अच्छा, एक मिनट, सवाल पूछो तो इन लोगों को, कितनों को पता था आपके बारे में? आपके ये काफी लोग ठीक, बड़े। और सर, आप पॉपुलर। अगले साल नेशनल ICT अवार्ड था जो टेक्नोलॉजी में, वो भी गुजरात में के 2 टीचर्स का चैनल, उसमें मैं भी गया था। और स्टेट का भी बेस्ट टीचर के अवार्ड મેહુલભાઈ તો ઇનોવેટિવ છે જ, પણ એમના બાળકો એટલા ઇનોવેટિવ છે. હા, ચેતનભાઈ બી મારી સ્કૂલમાં સ્પેશિયલ મુલાકાત કરી હતી દિવસે. હા, એમના તે આવ્યા હતા તે બાજુમાં. હવે કોણ? પ્રહલાદ દેવતા. પ્રહલાદભાઈ, આપણે પેટીઓ બતાવજો એટલે ખબર પડે. તું મોકલું ફોટો? ફોટો ના હોય તો મોકલું. ના ના છે પણ આમાં
Dahil property on.